समुद्र में ड्रैगन को फंसाने का जाल बिछाया जा रहा है। जैसे जैसे चीन हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अपना बाहुबल बढ़ा रहा है, दूसरे देशों की संप्रभुता पर हमले कर रहा है, कूटनीतिक गुंडागर्दी कर रहा है, वैसे वैसे दुनिया इस बात पर आमादा हो गई है कि समुद्र में ड्रैगन को घेर लेंगे और उसकी ताकत का करारा जवाब देंगे। चीन को किनारे लगाना, जरूरत पड़ने पर ठिकाने लगाना इस वक्त विश्व कूटनीति का पसंदीदा विषय है। समंदर में चीन पर दबाव बनाने और जरूरत पड़ने पर वार करने के लिए अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्ज को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। इसके बाद से इस क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ये दोनों युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों की स्ट्राइक करने की क्षमता का लगातार आकलन कर रहे हैं। ये आकलन चीन के सामने उसी के इलाके में हो रहा है। जाहिर है ऐसे में ड्रैगन पर दबाव बहुत बढ़ गया है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्ज दोनों ही परमाणु शक्ति से लैस मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये विशालकाय जहाज दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में गिने जाते हैं और ये दोनों ही करीब 5000 नौसैनिकों को ले जाने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि चाइना को इंटरनेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एज डिक्लेयर्ड बाय ट्रीटी ऑफ 1982 लॉ ऑफ द सीज, उसके तहत काम करना पड़ेगा। किसी भी इंटरनेशनल नॉर्म को अगर वायलेट करेंगे तो चाइना को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही साथ वो चाइना को इशारा दे रहे हैं कि चाइना का ईस्टर्न कोस्ट जो है वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल है और अगर चाइना कोई बड़ी कार्रवाई करता है हिंदुस्तान के खिलाफ तो चाइना की वल्नरेबिलिटी ईस्टर्न कोस्ट पे जो है उसको बड़ी एक्सप्लॉइट हो सकती है। परमाणु शक्ति से लैस युद्धपोतों की इस तैनाती से साफ होता है कि अमेरिका अपनी शक्ति चीन पर आजमाने के लिए तैयार है। इससे यह भी पता चलता है कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। इस समय अमेरिका एक मौका ढूंढ रहा है जिससे वो चीन की ताकत और प्रभाव को धूल में मिला सके। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में यह युद्धाभ्यास ऐसे समय में शुरू किया है जब इसी इलाके में चीन की नौसेना भी युद्धाभ्यास कर रही है। 1 जुलाई से चीन की नौसेना अपनी सैन्य तैयारियों का प्रदर्शन करके ताइवान और दूसरे पड़ोसी देशों को धमकाने में जुटी है। अमेरिका और दक्षिण एशिया में चीन की दादागिरी झेल रहे उसके मित्र देश इस अभ्यास पर ऐतराज जता चुके हैं। युद्धाभ्यास के दौरान चीन ने इस इलाके में नो एंट्री जोन बना दिया है जिसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। तो अब विश्व के देशों को समझना पड़ेगा जो स्थिति कितनी गंभीर है और ये सही वक्त है चीन को चुनौती देने के लिए, क्योंकि चीन जब देखता है कि शक्ति उसकी छीन हो रही है और दूसरे देशों के बनिस्बत उसकी जो शक्ति है वो कमज़ोर है तो वो घुटने टेकता है। चीन को घुटने टेकवाने की जरूरत है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, चीन ने पूरे एशिया में ऐसे कई मोर्चे खोल लिए हैं और हर मोर्चे पर तनाव बढ़ा रहा है। चीन ने वियतनाम से लेकर ताइवान तक हर पड़ोसी देश के साथ टकराव और तनाव बढ़ाया है। चीन की इन हरकतों के विरोध में फिलीपींस ने फ्रंट खोल दिया है। फिलीपींस ने चीन को चेतावनी देते हुए दक्षिण चीन सागर में अपना युद्धाभ्यास रोकने को कहा है। साउथ चाइना सी में ऐसे टकराव पिछले कुछ महीनों में बहुत बढ़ गए हैं। इससे पहले अमेरिका ने अपने सैनिकों को यूरोप से हटाकर एशियाई देशों की तरफ भेजने का फैसला किया था ताकि भारत समेत एशिया में मौजूद अपने तमाम मित्र देशों की मदद कर सके। चीन जिस तरह से अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल टकराव बढ़ाने के लिए कर रहा है वो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
I certainly understand why India focuses on clashes along the line of control with China. To me, it suggests that it's similar to other Chinese behavior in the South China Sea, where they have announced that the South China Sea is now a Chinese province. प्रधानमंत्री मोदी ने कल चीन का नाम लिए बिना उस पर ऐसी चोट की है कि वो तड़पने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि विस्तारवाद का दौर अब खत्म हो चुका है। इस बात से पीएम मोदी ने चीन की कमजोर नस दबा दी है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। इस समय पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एक साथ आ रही है। समीकरण बदल रहे हैं। चीन के दुश्मन आपस में दोस्ती कर रहे हैं और चीन की परेशानी यह है कि इस समय उसके दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे हालात में अमेरिका के परमाणु शक्ति वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स का दक्षिण चीन सागर में तैनात होना अपने आप में चीन के लिए शहमात जैसा है।